नमस्कार जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी की बारी डिमांड पर मैं लेकर आया हूं क्लास 9th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उसी सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 10 जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी मैं आपको आज की इस कक्षा में सॉल्व कराऊंगा और उसके साथ बेसिक कंसेप्ट भी जानेंगे। तो आप जहां पर भी बैठे हो वहां पर एक लाइन लिख दीजिए, टारगेट 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो आपके दिमाग में पहले फिक्स होना चाहिए। तो देखिए चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। तो आप सभी के दिमाग में आएगा कि सर हीरोन का सूत्र है उसको हम यूज क्यों करते हैं। तो देखिए कोई एक पहले वैज्ञानिक था, उसने एक सूत्र दिया था जिसका नाम रख दिया हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का जो सूत्र है उसे हम बेसिकली यूज करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। अब आप बोलोगे कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से भी तो ज्ञात करते हैं, लेकिन आधार और ऊंचाई अगर त्रिभुज में नहीं दी हुई हो तो हम किसका यूज करते हैं, हीरोन का सूत्र को। ठीक है, जैसे मान लो एक त्रिभुज है, उसका नाम दे रहे हैं हम ए बी और सी। ठीक है, और ए बी का मान लिख रहे हैं ए, यहाँ से ये लेंथ है, और बी सी का लेंथ है बी, और ए सी की जो लेंथ है उसे बोल रहे हैं सी। ठीक है, ये सभी सेंटीमीटर मीटर किस में भी हो सकती है। अगर आपको ये त्रिभुज दे रखा है और इसमें अगर आपको ऊंचाई और आधार नहीं पता है और आपको कोई बोल दे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हीरोन का सूत्र। तो उसका सूत्र होता है a इक्वल टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप बोलोगे अब सर ये तो हमें पता चल गया सूत्र, लेकिन इस s का मतलब क्या है। s का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। आप बोलोगे सर अर्ध परिमाप, देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। सबसे पहले परिमाप पर बात करते हैं। परिमाप क्या होता है, सभी का योग, यानी कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इन तीनों भुजाओं का योग। अब अर्ध परिमाप बोला है तो इसका आधा हो जाएगा, परिमाप होगा a प्लस बी प्लस सी, ये तो हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। लेकिन अपने यहाँ पर है s का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो इसके बटा में लिख देंगे 2 और ये मान हो जाएगा s का। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आइए अब ये जो प्रश्न दे रखा है इसकी सहायता से हम समझते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। और ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके चाहे एनुअल एग्जाम हो चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, इस चैप्टर से आपके 5 नंबर का प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न दे रखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। हमें केवल 2 भुजाएं दे रखी है। तो ये त्रिभुज बना दिया ए बी और सी। पहली भुजा को लिख देंगे 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा को लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा भी अपने को चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दे रखी है, तो कितना मान लेंगे, x मान लेते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है उसका परिमाप, किसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। तो लिख देंगे तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 42, तो 42 बराबर तीनों भुजाओं। तो पहली भुजा है 18 सेंटीमीटर, दूसरी है 10 सेंटीमीटर और तीसरी का नहीं पता है तो x मान लेंगे। अब देखिए 42 बराबर 18 में 10 जोड़ेंगे तो 28 प्लस x, अपने को वैल्यू चाहिए x की, तो पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर आएगा 42 माइनस 28। 42 में से अब 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा आ गई 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र। तो लिख देंगे हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस मतलब क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप, सॉरी अर्ध परिमाप। तो लिख देंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि परिमाप। और इसका मान कितना दे रखा है 42, तो लिख देंगे 42/2।
2 का भाग 42 में देंगे तो कितना आएगा 21, तो लिख देंगे 21 सेंटीमीटर। तो S बराबर आएगा 21 सेंटीमीटर। अब केवल क्या करना है हमें A, B और C और वापस इस S का मान इस फॉर्मूले में लिखना है और वैल्यू ज्ञात करनी है। तो लिख देंगे अंडर रूट S और S का मान कितना है 21, कोष्टक 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस का 14। अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए वापस रूट लगाएंगे, रूट 21 का 21 में से 18 बाकी करेंगे, कितना बचेगा 3, 21 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 11, 21 में से 14 कितना आएगा 7, तो लिख देंगे 7। अब 21 को कैसे लिखते हैं हम 3 7 21, तो 3 इंटू 7, वापस 3 इंटू 7 इंटू ये 11 हो गया। 21 को 3 इंटू 7, ये 3, 11 का 11 और 7। अब देखिए 7 2 बार है तो एक बार 12 आएगा, 3 भी 2 बार है तो एक बार 12 आएगा और अंदर क्या बचेगा केवल 11। 3 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 21 रूट 11 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए अपने को सब सेंटीमीटर में दे रखा है तो लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हमने इस प्रश्न को समझा है और सॉल्व किया है। अगली कक्षा में हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।